सीमा, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाकर रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर पीलीभीत से सामने आ रही है। पीलीभीत में अल्पसंख्यक विभाग में भ्रष्टाचार लगातार जारी है। छात्रवृत्ति के नाम पर छात्रों की फर्जी सूची तैयार की गई है। पूरनपुर से भ्रष्टाचार का सिंडिकेट ऑपरेट होता था। शिक्षा माफिया और विभाग ने फर्जी सूची तैयार की। स्कूलों पर फर्जी रिकॉर्ड चढ़ाने का दबाव बनाया गया। मनमानी के खिलाफ आवाज उठाने वाले स्कूलों पर FIR दर्ज की गई। तो देखिए किस तरह से दबाव बनाया गया, उसके बाद FIR दर्ज कराई गई है। अल्पसंख्यक विभाग में भ्रष्टाचार किस तरह से छात्रवृत्ति के नाम पर फर्जी सूची तैयार की गई। तो छात्रवृत्ति के नाम पर किस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आपने देखा। लगातार स्कूलों पर फर्जी लिस्ट जो है वो चढ़ाने का दबाव बनाया गया और मनमानी के खिलाफ आवाज उठाने वाले स्कूलों पर FIR दर्ज की गई। तो शिक्षा माफिया किस तरह से फर्जी सूची तैयार कर रहे हैं, स्कूलों पर फर्जी रिकॉर्ड चढ़ाने का दबाव जो है वो बनाया जा रहा है और मनमानी करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। तो छात्रवृत्ति के नाम पर देखिए किस तरह से शिक्षा माफिया जो है वो दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। पीलीभीत से यह अहम जानकारी। अल्पसंख्यक विभाग में भी भ्रष्टाचार जारी है। लगातार छात्रवृत्ति के नाम पर फर्जी सूची तैयार की जा रही है शिक्षा माफियाओं की तरफ से। तो पीलीभीत से ये अहम जानकारी। शिक्षा माफिया किस तरह से हावी है, पूरा सिंडिकेट किस तरह से इसको ऑपरेट करता है। फर्जी सूची एक तैयार की जाती है छात्रों की और उसके बाद इसको स्कूलों पर दबाव बनाया जाता है। पीलीभीत से हमारे साथ संवाददाता हरिपाल जुड़ गए हैं। हरिपाल, जिस तरह से एक बहुत बड़ा ये मामला जो है वो सामने आया कि फर्जी सूची किस तरह से जो तमाम शिक्षा माफिया है और विभाग है वो मिलकर बनाता है और उसके बाद स्कूलों पर भी दबाव डाला जाता है ये फर्जी सूची जो है वो चढ़ाने के लिए, और ऐसा न करने पर FIR की धमकी भी दी जाती है, बल्कि FIR भी की जाती है। तो ये पूरा मामला क्या है और किस तरह से ये पूरा सिंडिकेट जो है वो काम कर रहा था? हरिपाल, देखिए शांतनु, आपको बताऊं कि पीलीभीत में लगातार जो अल्पसंख्यक विभाग है उसमें लगभग 2100 छात्रों को फर्जी तरह से सूचीबद्ध तरीके से उनका पैसा निकाल लिया गया। यूँ कहा जा सकता है कि जो अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारी थे और जो माफिया थे उनका सिंडिकेट पूरा भ्रष्टाचार में काम कर रहा था। और जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक विभाग में बड़े पैमाने पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो माफिया और अफसर है उनके बीच का सिंडिकेट है पूरा। और आपको बताऊं कि पीलीभीत के पूरनपुर में बैठकर जो माफिया थे पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहे थे और बाकायदा भारत समाज के पास जो IDO वो हाथ लगा, उसमें IDO में साफ तौर पर जो भ्रष्टाचार की परत है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। और यूं कहा जा सकता है कि इतने बड़े घोटाले में बरतर जो अधिकारी है वो अपना गला लगातार बचाते चले आए, लेकिन जो लगातार भ्रष्टाचार की परतें थी। हरिपाल, क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई अभी तक की गई है? क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का, छात्रवृत्ति का। देखिए शांतनु, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखा जा सकता है कि इतने बड़े पैमाने पर जो घोटाला हुआ छात्रवृत्ति के नाम पर, लेकिन उसके बावजूद भी अल्पसंख्यक अधिकारी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। या अधिकारियों ने फार्म का सत्यापन किया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ स्कूलों को टारगेट किया गया और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्कूल वालों को पहले मैनेज करने का प्रयास किया गया, उनको दबाव बनाने का प्रयास किया गया। उनको साफ तौर से कहा गया कि जो डाटा है वो अपने स्कूल रिकॉर्ड में उसको मेंटेन करें। तो अभी तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं की गई। हरिपाल,